हेलो एवरीवन। रात को अच्छी सी नींद लेकर सुबह उठ चुके हैं। चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। अब मेरे हस्बैंड को जल्दी से मेरे ससुराल वाले घर जाना है, तो उनके लिए मैं अब फटाफट से खाना बना रही हूँ। और मेरे ससुर अभी 95 इयर्स के हैं और उन्हें पता रहता है कि हम आने वाले हैं, तो सुबह ही उनका फ़ोन आ जाता है कि हम आए या नहीं, और आ गए तो यहाँ कब आ रहे हो मिलने के लिए। इसलिए इन्हें जल्दी से ही उन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मैं फटाफट से इनके लिए खाना बना लेती हूँ। सब्जी वगैरह उधर से हमने कुछ ज़्यादा नहीं लाई थी, मुझे सिर्फ आलू ही दिखे, तो मैं आलू की ही सब्जी बना रही हूँ। और वो भी मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना रही हूँ ताकि जल्दी से वो हो जाए। यहाँ मुझे एक एक बर्तन धो धो कर ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसलिए और वक्त ज़्यादा जा रहा है। सब्जी मेरी बनाकर हो चुकी है, कुकर को ढक्कन लगा लिया है। अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। जब तक आटा 10-15 मिनट के लिए सेट होता है, तब तक मैं अपने जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं उसे मैं घिस लेती हूँ। सारे बर्तन मेरे साफ करके हो गए हैं। आटा भी अब अच्छे से सेट हो चुका है और सब्जी भी लगभग पकने को हो गई है। अब मैं रोटियां बनाना शुरू कर देती हूँ। और जैसे ही एक रोटी बन जाएगी, मैं इन्हें खाना परोस कर दे दूंगी। ये खाना खाकर चले गए हैं। मैं भी अब अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ। मुझे नाश्ते में अभी कुछ सूझ नहीं रहा, तो मैं चाय और पराठा ही खाऊंगी, और इसलिए मैंने अभी चाय चढ़ा ली है और अपने लिए एक पराठा मैं बना लूँगी। चाय और पराठा तैयार हो चुका है। अब मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद मेरा सफाई अभियान शुरू हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ सफाई करने के लिए। ये है हमारा बेडरूम को वैसे मैंने सोने से पहले ही झाड़ू लगा लिया था, लेकिन तड़के सुबह में मैं जब पानी पीने के लिए उठी तो मेरे हाथ से बॉटल गिर गई और पूरा पानी फैल गया, तो मुझे उसी वक्त उसे पोछा लगाना पड़ा। अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ झाड़ू ही लगाना है। ये है हमारे बच्चों का बेडरूम, उसे तो मैं खोलूँगी भी नहीं। और यह है हमारी छोटी सी स्टडी रूम, और यह है पूरा सामने का पैसेज। अभी मैं उन्हीं जगह की सफाई करूँगी जो इस्तेमाल में आने वाली है, इसलिए अब मैं अच्छे से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। ये देखिए, कल रात को जो मैंने अपने बेडरूम को झाड़ू लगाया था, उसका कचरा भी मैं यहीं पर जमा करके रखा था। अब इसे भी मैं साथ साथ में झाड़ू लगाकर नीचे ले जाऊंगी। सीढ़ियों को अच्छी तरह से झाड़ू लगाना है, क्योंकि सीढ़ियों पर इतनी बारीक धूल जमा होती है कि वो सादे झाड़ू से भी नहीं निकलती। जब तक हम उसे अच्छे से पोछा ना लगा, धूल अच्छे से साफ नहीं होती। यह है मेरा डाइनिंग रूम। इसे भी मैं क्लीन बिल्कुल नहीं करूँगी, सिर्फ आगे आगे से थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी और पोछा लगा लूँगी। मैंने अपनी सीढ़ियाँ अच्छे से, जितना पॉसिबल हो सका उतना अच्छे से मैंने अपने सीढ़ियों को झाड़ू लगा लिया है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं ऊपर पोछा लगाने के लिए जा रही हूँ। ऊपर का स्टडी, पैसेज और ऊपर की सीढ़ियों को मैंने पोंछ लिया है, और अब मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे की सीढ़ियों को भी मैं अब अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। ऊपर की मैंने लगभग सारी सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा। हाँ, मैंने डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि 3-4 दिनों के लिए डीप क्लीनिंग करना कोई काम का ही नहीं है। फिर से वही हाल होने वाले हैं घर के, इसलिए मैंने बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोछा लगाया है। अब मैं नीचे की सफाई स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा नीचे का बेडरूम है। जो भी सामान हम लाते हैं तो यहीं पर रख देते हैं, इसलिए ये फैला हुआ ही रहता है। अब इसे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और साथ में ही किचन है तो साथ में किचन का झाड़ू लगा लेती हूँ।
पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आने के बाद ही घर को झाड़ू लगाया था, लेकिन देखिए फिर से सुबह कितना कचरा निकल चुका है। इतनी धूल जमा हो जाती है कि जब तक अब 2-3 बार झाड़ू और पोछा ना करें, धूल अच्छे से साफ नहीं होती। बेडरूम और किचन को झाड़ू करने के बाद अब मैं लिविंग रूम में आ चुकी हूँ। लिविंग रूम तो हम जहाँ पर ज़्यादातर उठते बैठते हैं तो वो बहुत जल्दी ही अनऑर्गेनाइज हो जाता है, इसलिए अब उसे फिर से अच्छे से कवर वगैरह झटक कर ऑर्गेनाइज कर लूँगी और अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। घर को साफ रखना और उसे डेकोरेट करना मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ होने की वजह से मैं अपने इस घर को अच्छे से डेकोरेट भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब कभी मैं ज़्यादा दिन के लिए इस घर में आ जाती हूँ तो कुछ डेकोरेशन करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। ये कॉर्नर वाला DIY डेकोरेशन का वीडियो तो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। नीचे में मैंने लिविंग रूम और एक बेडरूम को झाड़ू पोछा कर लिया है। अब मैं अपना काउंटर टॉप साफ कर लेती हूँ और उसके बाद किचन को पोछा लगा लूँगी और मेरा आज का क्लीनिंग का काम खत्म हो जाएगा। अब मैंने शुरू कर ली है अपनी काउंटर टॉप की सफाई। काउंटर टॉप की सफाई प्रॉपर तरीके से होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर खाना बनाना होता है। इसलिए मैं यहाँ लिक्विड सोप वाला पानी लेकर हर चीज़ को सरका कर अच्छे से इसे पोंछ लूँगी। कुकर में बनाई हुई सब्जी भी निकाल कर रख देती हूँ, ताकि जो भी बर्तन निकले उसे एक साथ में साफ कर सकूँ। गैस स्टोव वाले पीछे की दीवार, गैस स्टोव मैं अब अच्छे से साफ कर लूँगी। हमें जो साफ सफाई की आदत रहती है ना, वो चाहे हम 1-2 दिन के लिए आने के लिए करें या हमेशा के लिए करें, जब तक हम प्रॉपर तरीके से उसकी सफाई नहीं करते हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। काउंटर टॉप और चूल्हे की अच्छी तरह से मैंने सफाई कर ली है। अब जो बर्तन निकले हैं उसे मैं अब साफ कर लेती हूँ। बर्तन मेरे हो चुके हैं। अब मैं सिंक को साफ करूँगी। सिंक में डिटर्जेंट पाउडर से ही साफ करती हूँ। सिंक को मैं अच्छी तरह से घिस लूँगी। उसके साथ ही उसके पीछे की दीवार, नल वगैरह भी अच्छे तरह से साफ कर दूँगी। ये मेरा डेली रूटीन है, इसलिए जब तक मैं उसी तरह से सफाई नहीं करती मुझे अच्छा ही नहीं लगता। उसी तरह से बर्तन वाली सोप, स्क्रबर और वाइपर वगैरह मैं जिस ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ उसे भी मैं डेली से साफ करती हूँ। सिंक और ऑर्गेनाइज़र को मैंने अच्छे से घिसकर अब धोकर मैं साफ़ कर लिया है। अब मैं ऑर्गेनाइज़र में सोप, स्क्रबर वगैरह सब अच्छे से रखकर उसे ऑर्गेनाइज करके एक कॉर्नर में रख देती हूँ। इस तरह से मैंने अपने काउंटर टॉप की सफाई पूरी कर ली है। काउंटर टॉप की सफाई होने के बाद अब मैं किचन की फर्श को पोछा लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी सफाई पूरी कर ली है। मेरा काउंटर टॉप अब एकदम नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज हो चुका है। और आज का मेरा वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।